भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे शांति सागरम वंदे सन्मति सागरम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री धरसेन पुष्पदंत भूत बली जी मुनि महाराज की जय। चारित्री चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक आचार्य आगम चक्रवर्ती आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। यह भारत भूमि प्राचीन काल से अरहंतों की, साधु संतों की भूमि है, जहां पर सतत अध्यात्म की आराधना, आत्म तत्व की उपासना भेद विज्ञान के आधार पर की गई और उसी वस्तु स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने प्राणी मात्र को आत्मबोध का मार्ग दिखाया। भगवान वृषभनाथ से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत वर्तमान काल की अपेक्षा से 24 तीर्थंकर हो गए। वास्तव में भरत ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन की दृष्टि से यह सारा होता रहता है, लेकिन जैन धर्म अनादि अनंत है। विधेय क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं है, अनादि अनंत वहां पर निरंतर 20 तीर्थंकर एक के बाद एक होते रहते पांचों विधेय क्षेत्रों में। किंतु भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन की व्यवस्था के कारण यह निरंतर होता रहता है और वर्तमान की अपेक्षा से महावीर स्वामी तक यह निरंतर तीर्थंकरों की परंपरा आई। उनके बाद गौतम स्वामी आदि 3 अनुबद्ध केवली हो गए और भी अनेक महान ज्ञानी जन हो गए और इस पंचम काल में 5 श्रुत केवली हो गए। कितने? 5 श्रुत केवली हो गए। उनके बाद अंग पुरों के ज्ञाता अनेक आचार्य हो गए, लेकिन इस अवसर्पिणी काल के प्रभाव से उसमें भी हुंडा अवसर्पिणी काल, आवाज स्पष्ट आ रहा है ना? हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव से निरंतर यह ज्ञान घटता जा रहा था। प्राचीन काल में शास्त्रों को लिखने की परिपाटी नहीं थी। गुरु अपने मुख से जो उपदेश शिष्यों को देते थे, शिष्य एक बार सुन लेते थे तो जीवन पर्यंत वह ज्ञान शिष्यों की धारणा में रहता था, क्योंकि उस समय के ज्यादातर शिष्य एक पाठी होते थे, अर्थात एक बार सुन लिया तो जीवन पर्यंत वह ज्ञान उनकी धारणा कोश में रहा रहता था। लेकिन होता होता जैसे ही पंचम काल प्रारंभ हो गया, अवसर्पिणी के कारण ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम घटता गया, ज्ञान कम होता गया और इसी बात से चिंतित होने के कारण वयोवृद्ध अंगों के पुरों के ज्ञाता आचार्य भगवान श्री धरसेन जी महाराज, जो सौराष्ट्र देश के गिरनार पर्वत पर विराजमान थे, जिसे आज हम लोग गुजरात कहते हैं, उस समय उसे सौराष्ट्र कहते थे। और सौराष्ट्र देश के गिरनार धर्म तीर्थ क्षेत्र पर वे विराजमान थे और एक दिन इसी प्रकार वयोवृद्धता के कारण उनको चिंता हो उठी कि जो ज्ञान मेरे पास है यदि वो किसी को दे करके लिपिबद्ध ना किया गया तो भविष्य काल में, इस पंचम काल में लोगों को धर्म मार्ग समझना बहुत मुश्किल होगा। उसी समय इस चिंता के कारण देखिए गुरु कैसे होते, जो निस्वार्थी है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे गुरु बिना किसी कारण के अपना कोई स्वार्थ देखे बिना अपने आत्म कल्याण के साथ साथ धर्म रक्षा का, श्रुत की रक्षा का पुरुषार्थ करते हैं। और उसी समय उन्होंने
गुजरात की महिमा नगरी, जिसको आज वर्तमान में अंकलेश्वर कहा जाता है, वहां पर मुनियों का, यतियों का सम्मेलन चल रहा था। मुनि महाराजों का वहां पर सम्मेलन चल रहा था। वहां उन्होंने संदेश भेज दिया कि अब मैं समाधि के निकट पहुंचा हुआ हूं और मेरा ज्ञान किन्हीं सुयोग्य कुशाग्र मेधा जिनकी है, ऐसे मुनियों को देकर के श्रुत की रक्षा करना चाहता हूं। आप किन्हीं प्रज्ञा श्रवण ऐसे 2 मुनियों को भेज दीजिए। तब वहां से अरहत बलि आदि महान आचार्य महाराज जो वहां पर विराजमान थे, उन्होंने आचार्य धरसेन जी महाराज की आज्ञा को अत्यंत सौभाग्य समझ करके 2 मुनियों को, पुष्पदंत और भूत बलि ऐसे 2 मुनि महाराजों को अंकलेश्वर से, उस समय की महिमा नगरी से गिरनार पर्वत के लिए भेज दिया। जब वे दोनों मुनि महाराज गिरनार पर्वत के तरफ जा रहे थे, उस समय रात्रि में अल्पकालीन विश्राम करने वाले धरसेन आचार्य देव को सपना आया कि 2 वृषभ यानी बैल, 2 भद्र परिणामी वृषभ, 2 बैल आकर के उनके चरणों में अत्यंत नम्र भाव से प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। उसी समय स्वप्न भंग होने के बाद वे निद्रा से जागृत होते हैं और जयतु श्रुत देवता, क्या बोलते हुए उठते हैं? आपण काय बोलत उठतोय? मगायल भाद आवयान कन सिंतात विदित ये लिदाव नोड्रे। आचार्य धरसेन जी महाराज ये बोलते हुए उठ गए, जयदु सुये देवदा, ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं, और जयतु श्रुत देवता ये संस्कृत भाषा का अनुवाद है। तो श्रुत देवता अर्थात जिनवानी माता जयवंत हो, ऐसा उद्गार निकालते हुए वे निद्रा से उठ गए और तत्काल अर्थात दूसरे दिन वे दोनों मुनि महाराज उनके पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद मूलाचार 5:20 हुए, एक 10-15 मिनिट चलेगा ना? तुमचं लक्ष तर ह्या मंडपात नाही, त्या मंडपात आहे माहित आहे मला, तरी पण लवकर सोडण्याचा प्रयत्न करतोय। आचार्य महाराज ने जब ये स्वप्न देखा तो उसके दूसरे दिन ही दोनों मुनि महाराज, पुष्पदंत और भूतबली दोनों मुनि महाराज वहां पर पहुंचते। अत्यंत विनम्र, अत्यंत उत्कृष्ट चारित्र के धारक, ज्ञान के लिए जिनकी निरंतर पिपासा थी, जिन धर्म प्रभावना के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे वे दोनों नरपुंगव, वे दोनों मुनिपुंगव वहां पर पहुंचते हैं और उन श्रुतधर आचार्य महाराज के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक प्रणिपात करते हैं, नमोस्तु करते हैं, परिक्रमा देते हैं और क्षेम कुशल वार्तालाप होता है। 2 दिन तक वे आचार्य महाराज के पास रहे, क्योंकि मूलाचार परमागम में एक शब्द आता है पादोष्ण। कौन सा शब्द आता है? पादोष्ण, अर्थात चल चल करके जिनके पैर गर्म हो गए हैं, अर्थात जो विहार के श्रम से क्लांत हो गए हैं, उनको आने के बाद थोड़ा सा विश्राम दिया गया। और 2 दिन के उपरांत धरसेन आचार्य देव ने उन दोनों मुनियों को देख करके उनकी मेधा की परीक्षा लेने के लिए 2 मंत्र दिए, दोनों को अलग अलग। एक मुनि महाराज को एक अक्षर ज्यादा हो जिसमें था ऐसा एक मंत्र दिया, और दूसरे मुनि महाराज को एक अक्षर कम हो जिसमें था ऐसा एक मंत्र दिया, और दोनों को कहा कि जाओ आप इस मंत्र की साधना करके मंत्र सिद्धि करो। दोनों मुनि महाराज गुरु की आज्ञा को सौभाग्य समझ करके एकांत साधना करने के लिए मंत्र जाप्य करने लगते हैं, और करते करते उनकी विशुद्धि और एकाग्रता के कारण मंत्र की सिद्धि हो गई। लेकिन उस मंत्र के जो अधिष्ठाता देवियां थी, दोनों मुनियों के सामने एक एक देवियां प्रकट हो। उनमें से एक देवी को एक ही आंख थी, एका देवीला एकच डोळा होता, और दूसरी देवी के 2 दांत बड़े थे। मुनि महाराज ने उनको देखा तो उनको गारंटी हो गई कि मंत्र में कोई ना कोई कमी है, मंत्र में कोई ना कोई त्रुटि है। तब उन्होंने दोनों ने बैठ करके मंत्र का परीक्षण किया और उन्होंने पाया कि एक मंत्र में एक मात्रा एक अक्षर कम है और दूसरे मंत्र में एक मात्रा अधिक है, एक अक्षर अधिक है। तो ये समझ में आने के बाद उन्होंने अपनी प्रगल्भ मेधा के कारण, अपनी प्रज्ञा के द्वारा उस मंत्र को संशोधित करके परफेक्ट कर लिया और फिर मंत्र साधना की। और उस मंत्र साधना के कारण उसकी अधिष्ठात्री 2 सुंदर देवियां मूल रूप में प्रकट हो गई और मुनि महाराज को नमोस्तु करके निवेदन करने लगी कि हे मुनिवर, हे तपोनिधान, आप आदेश कीजिए, आपके आज्ञा पालन में हम तत्पर हैं। तब उन मुनि महाराज ने निस्पृहता पूर्वक निकांक्षित भावना से उन देवियों को कह दिया कि आपसे हमारा कोई काम नहीं, आपसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, बस गुरु का आदेश था इसलिए हमने इस मंत्र की साधना की है, आपसे हमारा कोई भी काम नहीं है, आप जा सकते। निस्वार्थ भाव के मुनिजन
अपनी यश, ख्याति, कीर्ति, प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए किसी प्रकार की मंत्र साधना नहीं करते हैं, इस प्रकार का स्वार्थ रख करके वो किसी प्रकार की आराधना नहीं करते हैं, नहीं तो उनका पतन निश्चित है। शास्त्रों में 10 भिन्न पूर्वी और 10 अभिन्न पूर्वी एक प्रसंग आता है, ये सब बताने के लिए दुर्भाग्य से अभी समय नहीं है। लेकिन विद्यानुवाद पूर्व नाम का जो 10वां पूर्व है, उसके अधिष्ठात्री, उसकी साधना करते समय मुनियों को जब देवियां प्रसन्न होती है, जो मुनि विचलित होकर के उनके द्वारा अपनी यश ख्याति चाहते हैं, वे निश्चित रूप से पतन को प्राप्त होते हैं, और जो मुनि उसका त्याग करते हैं वे उन्नत गति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इन दोनों मुनियों ने उन देवियों को जाने के लिए कह दिया और अपना अपना मंत्र लेकर गुरुदेव धरसेन आचार्य देव के चरणों में पहुंच करके निवेदित किया कि गुरुदेव, आपने दिया हुआ मंत्र जो था हम लोगों को, उसमें कुछ त्रुटियां थी, हमने संशोधन करके यहाँ रखा है, फिर भी आप देख लीजिए, कुछ कमी हो तो हमें आदेश दीजिए, हम आपके आज्ञानुसार साधना करते हैं। शिष्य सिर्फ दीक्षा लेने से शिष्य नहीं कहलाता है, गुरु को अपने जीवन का पतवार समझ करके, गुरु को ही अपने जीवन का सर्वे सर्वा मान करके अपने जीवन को उनके चरणों का चंदन बनाने वाला जो होता है, वही वास्तव में सच्चा शिष्य होता है। उन दोनों मुनियों ने उन आचार्य महाराज के चरणों में इस प्रकार निवेदन किया और फिर आचार्य महोदय ने मंत्र देखा। क्लिष्ट मंत्र था, गूढ़ मंत्र था, लेकिन इन दोनों मुनियों ने उसको व्यवस्थित किया है। ये देख करके वे आचार्य देव गदगद हो गए, अब मेरे मन की भावना पूर्ण होगी, इसकी उनको गारंटी हो गई। तब उसके दूसरे दिन से ही उन आचार्य महोदय ने उन दोनों मुनियों को अपना ज्ञान देना प्रारंभ किया, और ज्ञान लेते लेते जब ज्ञान आराधना पूरी हुई तो निस्पृह आचार्य महाराज ने उनको आदेश दिया कि आपको देना था सो दे दिया, अब आप इसके द्वारा श्रुत की रक्षा कीजिए, शास्त्रों की रचना कीजिए। इस प्रकार आदेश देकर के उनको भेज दिया। आगे यथायोग्य काल लेकर के दोनों मुनियों ने 6000 श्लोक प्रमाण, कितने श्लोक? 6000 श्लोक प्रमाण, 6000 श्लोक प्रमाण षटखंडागम ग्रंथ की रचना आज के ही तिथि को पूर्ण की थी, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, बराबर है ना? ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन यह ग्रंथ रचना पूरी हुई थी, जिसमें 6 खंड है। षटखंड, षट यानी 6 खंड, जीवस्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गना खंड और महाबंध, ऐसे 6 खंडों के माध्यम से उन 6000 श्लोकों के रूप में षटखंडागम ग्रंथ की रचना आज के ही तिथि में हुई थी। और उस समय के राजा लोगों ने, उस समय के श्रेष्ठियों ने और वो सर्व सामान्य जनता ने, श्रावक जनों ने बड़े उत्सव के साथ जिन धर्म और जिनागम की प्रभावना की फेरी निकाली थी। इसी दिन से आज तक यह श्रुत आराधना अर्थात श्रुत पंचमी महामहोत्सव हम सब मनाते हैं। आपने शास्त्रों को सजाया, ग्रंथालयों से ला करके मुनियों के हाथ में शास्त्र भेंट दिया और आप कृतार्थ हो गए। इतने में होगा क्या काम? नहीं। हमारे पूर्वाचार्यों ने कितने कष्टों से शास्त्रों की रक्षा की है, जंगलों में बैठ करके शास्त्रों की रचना की है, और वो भी ताड़पत्र पर। लेखनी कितनी कठोर होती थी। पिछले वर्ष श्रवण बेलगोला चातुर्मास चल रहा था। एक दिन वहां पांडुलिपियों की रक्षा के लिए आचार्य सुविधि सागर जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे थे, चारुकीर्ति भट्टारक जी के सहयोग से, और वहां पर बेंगलोर की एक संस्था भी उनके बहुत बड़ा सहयोग दे रही थी, और हम लोग भी वहां पर गए थे। तो जब मुझे कहा गया कि महाराज आप इस लेखनी से इस ताड़पत्र पर जो लिखना है लिखिए, मैंने सिर्फ 3 शब्द लिखे। कितने शब्द? डाबना सर की लेखनी होती थी, डाबना सर की, सिर्फ 3 शब्द लिखे, श्री जिनाय नमः। कितने शब्द? लेकिन तब मुझे समझ में आया कि 3 शब्द लिखने तक उस लेखनी से लिखते लिखते मेरी ये जो कलई थी ये दर्द करने लगी। हमारे आचार्यों ने हजारों श्लोकों वाले ग्रंथ कैसे रचे होंगे। धन्य है वे आचार्य, धन्य है उनकी श्रुत भक्ति, धन्य है उनकी जिन धर्म के प्रति समर्पण की भावना। बहुत बताना चाहता हूं मैं, लेकिन घड़ी रुक नहीं रही है। आगे की भी बहुत कुछ अनिवार्य आवश्यक कार्य है, किंतु आचार्य समंत भद्र जी का एक प्रसंग बता करके रुक रहा हूं, अर्थात इस प्रसंग को पूरा कर रहा हूं।
तत्वार्थ सूत्र परमागम में 10 अध्याय है, 357 सूत्र है। उन 357 सूत्रों के ऊपर समंतभद्र आचार्य महाराज ने टीका लिखी, उसका नाम है गंधहस्ती महाभाष्य। उस टीका का नाम क्या है? जैसे उसी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर पूज्यपाद स्वामी ने टीका लिखी, उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। अकलंक देव ने टीका लिखी, उसका नाम है राजवार्तिक या तत्वार्थ राजवार्तिक भी कहा जाता है। विद्यानंद स्वामी की टीका को तत्वार्थ श्लोक वार्तिक कहा जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी टीकाएं हैं। तो समंतभद्र आचार्य देव ने गंधहस्ती महाभाष्य नाम की टीका लिखी। 357 सूत्रों का विश्लेषण 84,000 श्लोकों में किया है। कितने श्लोकों में? अपन को रचना नहीं करनी है, लेकिन मान लीजिए यहां पर एक प्रोजेक्ट हम लोगों को आचार्य महाराज दे रहे हैं कि मैंने यहां पर फलक पर बोर्ड पर 84,000 श्लोक लिखे हैं, आप अपने अपनी नोटबुक में वो श्लोक उतार लो, आपल्या वहीत लिहून घ्या। कोण कोण लिहून घेतील हात वर करा बघू। मी पहिला सरेंडर करतो। हाय त्या हाय 84,000 श्लोकों की रचना नहीं करना है, सिर्फ उन्होंने जो रचना की उसको अपने नोटबुक में लिखना है। संभव कितने कितने लोगों को है, वो भी जंगल में बैठकर ताड़ पत्रों के ऊपर सिर्फ 3 शब्द लिखते लिखते मुझे पसीना आ गया। 84,000 श्लोक उन महामहिम आचार्य समंतभद्र जी महाराज ने रचे। वो एक टीका ग्रंथ के, फिर स्वयंभू स्तोत्र है, रत्नकंठ श्रावकाचार है, जिन स्तुति शतकम है, और भी उनके बहुत सारे ग्रंथ है। ये एक आचार्य महाराज का हो गया, ऐसे सैकड़ों श्रुतधर आचार्य हो गए, महान ज्ञानी ग्रंथ रचनाकार आचार्य हो गए। इतना उपकार उन्होंने हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर और समाज पर, मानव जाति पर किया है। हमारा कर्तव्य है हम उन ग्रंथों को पढ़ें, अज्ञान अंधकार को धोने के लिए श्रुत रूपी जल को लेकर के अपने ज्ञान को उजाला प्रदान करें, और स्वयं ज्ञानी होने के साथ साथ अगली पीढ़ियों को ये ज्ञान विरासत के रूप में सौंपने का प्रयास करें। बहुत दुर्लभ, बहुत कठिनता से हमें ये सब मिला हुआ है। किसी हिंदी साहित्यकार ने 2 पंक्तियां बड़ी मार्मिक लिखी है। वे कहते हैं, अंधा है वह देश जहां पर आदित्य नहीं है। आदित्य यानी सूर्य। अंधा है वह देश जहां पर आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां पर जैन साहित्य नहीं है। जैन साहित्य अर्थात जैन आगम, वह देश मरे हुए के समान है जहां पर जैन साहित्य, जैन आगम ग्रंथ नहीं है। हमारे देश में लाखों ग्रंथ जैन साहित्य के हैं, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष के कारण, जातीयता के कारण मुगलों की सल्तनत ने और भी अनेक धर्म द्वेष्टाओं ने हमारे ग्रंथों को जलाकर हमाम गरम किए हैं। हमाम यानी नहाने का पाणी, अंघोळीचं पाणी तापवायला आमची शास्त्र जाळलेले आहेत सांप्रदायिक विद्वेषामुळे। लेकिन आज भी जितना हमारे पास उपलब्ध है वो विशाल है, विपुल है, अगणित है। उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, उसका अध्ययन करना हमारे सौभाग्य की बात है। अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार गुरुओं के मार्गदर्शन में हम जिनवानी का अध्ययन करें। सिर्फ ग्रंथ छपवाने से जैन धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। ग्रंथों में जो तत्व ज्ञान लिखा हुआ है, जो विश्व स्वरूप का और वस्तु स्वरूप का प्रकाशन किया गया है, उन विचारों का जितना प्रचार प्रसार होगा, जैन धर्म के फॉलोअर्स जितने बढ़ेंगे, उसी कारण से जैन धर्म की रक्षा होगी। सिर्फ मंदिरों के निर्माण, ग्रंथों का प्रकाशन करने से जैन धर्म की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य है हम श्रुत की रक्षा करें। समय बहुत हो चुका है। आज आरिका श्री वात्सल्यमती माता जी का भी 18वां दीक्षा दिवस है। 28 मई 2009 को उनके गुरु के करकमलों से उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की थी। उस दिन वास्तव में 5 आरिकाएं दीक्षा होनी थी। मुनि दीक्षा का कोई भी उस दिन कार्यक्रम उपक्रम नहीं था, जैसा कि अभी निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज ने बताया। लेकिन गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है वहां पर सब अनायास होता है। किसी नीतिकार ने बड़ी अच्छी बात कही है। वे कहते हैं, जिस गुरु का हाथ सिर पर हो तो मन को तसल्ली मिलती है। तसल्ली म्हणजे समाधान। गुरु का हाथ सर पर हो तो मन को तसल्ली मिलती है। सबकी नाव पानी में, हमारी रेती में चलती है। नाव रेती में कभी चलती नहीं है, लेकिन गुरु का हात मस्तक पर हो तो नाव रेती में भी चलती है, वाळवंटामध्ये सुद्धा नाव चालते। हे गुरुदेवांच्या कृपेची महिमा। सन्मती सागर आचार्य देव, वयोवृद्ध आचार्य,
लेकिन शरणागत के लिए, जिनकी शरण आश्रित जनवत्सल ऐसा जिनका जीवन था, उदारता का जो उदाहरण बने हुए थे, उन्होंने मुझ जैसे पाषाण को भी आकार देने का प्रयास किया। मेरे जैसे अनगढ़ अज्ञानी व्यक्ति को भी सन्मार्ग दिखाया। लेकिन उनके उपकारों का वर्णन करना शब्दों में और मुझ जैसे अल्प बुद्धि अल्प शक्ति व्यक्ति को संभव नहीं है। ऐसा उनका अगणित उपकार है। कल के दिन अर्थात कल दिनांक 20 जून, लेकिन तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी को पूज्य मुनिश्री विराट सागर जी महाराज को आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज से और उनके ही गुरु भाई मुनिश्री अनेकांत सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका भी मार्ग प्रशस्त हो, उनका भी जीवन मंगलकारी हो और उनके और हमारे और आप सभी का भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होते होते एक दिन अत्यंत उत्कृष्ट रीति से संलेखना मरण समाधि मरण प्राप्त हो, जैसा आदर्श वर्तमान में हमारे आचार्य क्षपक राज वर्धमान सागर जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। आज 19 तारीख श्रुत पंचमी के दिन सुबह 8:30 बजे उन्होंने आहारचर्या के दौरान कल परसों के लिए हुए संकल्प के अनुसार छाछ और जल के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन आहार समाप्त होने के बाद जैसे ही वे नीचे बैठ गए, शुद्धि कर ली, कायोत्सर्ग करके आहार का प्रत्याख्यान कर लिया और तुरंत वहां उपस्थित मुनियों को उन्होंने संकेत किया कि मुझे कुछ बोलना है। परसों उनका निरतिचार मौन था, कल थोड़ा बहुत शास्त्र संबंध में कुछ बातचीत उन्होंने की, आज फिर मौन है। लेकिन उनको जो प्रयोजनभूत बोलना था उतना बोलने का उन्होंने संकेत किया। तुरंत व्यवस्था होने के बाद वे 3-4 ही वाक्य बोले कि मैं स्वेच्छा से और आनंद पूर्वक आज से छाछ का भी त्याग करता हूं। उनका जल त्याग का भी भाव था, यम संलेखना लेने का ही उनका आज भाव था। लेकिन हम लोगों ने उनको थोड़ा रोक लिया, एकदम मत त्याग कीजिए, आपकी भावना है तो आप सिर्फ छाछ छोड़ दीजिए और कुछ दिन जल लीजिए। इसलिए फिर वे रुके रहे। लेकिन उन्होंने 2-3 ही वाक्य बोले कि मुझे स्वेच्छा से और आनंद पूर्वक सबका त्याग करना है। तो संघ के आग्रह के कारण छाछ का त्याग करके पानी की छूट उन्होंने रखी। लेकिन इतना बोलने के बाद फिर से अखंड मौन। आचार्य पूजपाद महाराज जी का श्लोक वे जी रहे हैं, ब्रुवन नपि न ब्रूते गच्छन नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन नपि न पश्यति। इस श्लोक के वे आज जीवंत उदाहरण बन गए हैं। सबके बीच में होते हुए भी जलते भिन्न कमल है, ऐसी उनकी साधना है। अब मात्र जल लेंगे, कब तक लेंगे, ले पाएंगे पता नहीं है। लेकिन बाहरी जल लेने का उनको अब कोई भाव नहीं है। जो आनंद रस उनके अंतरंग से झर रहा है, मुनि संघ वयावृत्ति कर रहा है, यह संघ पूरे समर्पण के साथ उनके चरणों में सेवारत है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं 2 मिनट में। यह संघ कैसा है, बड़प्पन नहीं बता रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। सन्मति सागर आचार्य देव ने इस संघ का किस प्रकार निर्माण किया है, कैसे पहलू इसको दिए हैं। अभी अभी मंच पर सभी मुनियों का पाद प्रक्षालन और शास्त्र प्रदान हुआ। सिद्धांत सागर जी महाराज आज संघ के वरिष्ठ और जिम्मेदार मुनि। मैं स्वयं ब्रह्मचर्य अवस्था में उनके चरणों में बैठ करके शास्त्र पढ़ा हूं, उन्होंने मुझे शास्त्र पढ़ाया, वे मेरे श्रुत गुरु हैं। ऐसा होते हुए भी आज का उनका जो प्रसंग है, उन्होंने दिखा दिया कि शास्त्र सिर्फ व्याख्यात्मक नहीं है, प्रयोगात्मक है। शास्त्र सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। जब उनके पाद प्रक्षालन का प्रसंग आया, मैंने स्वयं धोती दुपट्टे में रहते समय उनके पैर अनेक बार धोए। लेकिन आज जब उनके पाद प्रक्षालन का प्रसंग आया, तब वे मेरी तरफ घूम करके पैर नहीं धोए, उन्होंने धुलवाए नहीं, उस तरफ घूम करके उस तरफ उन्होंने चरण धुलवाए। और चरण धुलवाने के बाद फिर से मेरी तरफ मुड़ करके हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज पैर तो मैंने उस तरफ धो लिए, लेकिन उस तरफ पैर करते समय आपकी तरफ मेरी पीठ हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। कितनी मार्दवता है, कितनी विनम्रता है। जो मेरे वास्तव में शिक्षा गुरु है, वे आज अपने शिष्य के प्रति इतने विनम्र है। यही सन्मति सागर नाम के ब्रांड का वैल्यू है। यह मैं आपकी साक्ष्य से बताना चाहता हूं।
ब्रांड तो सन्मति सागर जी महाराज ने निर्माण किया, अर्थात वर्तमान की अपेक्षा से, उनके काल की अपेक्षा से, लेकिन निर्माण का निर्वाह करने का कार्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने किया। निर्माण करना जितना महत्वपूर्ण है, निर्वाह करना उतना ही जिम्मेदारी का काम है, जो उन्होंने दुर्बल काया में रह करके वयोवृद्धावस्था में किया। आप सभी लोग भी इसी प्रकार इस मार्ग पर हमारे साथ साथ आगे बढ़े और अपने जीवन को सार्थक करें। आज ये सभी मुनि महाराज, 85 साल के गुणसागर जी महाराज, प्रशांत सागर जी महाराज 70 पार हो गए, वाटत्यात काय? टन 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 हरणं पळल्यासारखं अजून पळत्यात. आगम सागर जी महाराज 60च्या पुढे गेल्यात. लोक म्हणतात 60 बुद्धी नाठी म्हणतात, पण आगम सागर 60 बुद्धी नाठी नाहीत, 60 पुण्याच्या गाठी बांधायचं काम त्यांच्याकडून चालू आहे. विराट सागर जी महाराज रात दिन गुरु की सेवा विश्वास पूर्वक कर रहे हैं. सुख सागर जी महाराज ने तो ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हुए 2 बार आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का हाथ पकड़ करके उनकी दुर्बल काया को अपना साथ देते हुए सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराई, अर्थात उनकी यात्रा में उनका बड़ा सहयोग किया. अन्य काल में भी उनकी सेवा करते रहे. नेमी सागर जी महाराज निरंतर लगे हैं. ये सभी महान भाव श्रावक श्राविकाएं, आपका योगदान भी बहुत बड़ा है. पोटालाच घातल्यानंतर महाराज आम्ही पोटालाच घातलो नाही तर काय करताय, आमचं बोलणं असं बरं, तुमच्यावर तर आमचं चाललंय. आप सबके दातृत्व के कारण ही ये सब नेतृत्व चल रहा है. आपका दान भी बहुत प्रशंसनीय है. कुंतलगिरी ट्रस्ट, उनके सारे यहाँ के उपस्थित स्टाफ मेंबर्स और उमंग शाह सर दंपति सहित संतोष काका वगैरह सभी लोग, पर्सनली किसी के नाम लेना वास्तव में यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से सभी लोग बहुत बड़ा यहाँ पर समर्पण के साथ सेवा भाव दे रहे हैं. सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले से और अन्य प्रांतों से भी बहुत संघ से जुड़े हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आकर के अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस संलेखना के अनुष्ठान में अपना अपना 100% देने का सहयोग दिया है. उन सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं और इस सेवा का फल आप सबको मुक्ति फल के रूप में प्राप्त हो, इन्हीं मंगलमय भावों के साथ यही पर वाणी को विराम देता हूं. बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय.